तो ये रेडमी का कोई मॉडल है जिसमें फॉल्ट किया है। फॉल्ट आप देख लीजिए, मैंने चार्जर मीटर ऊपर लगाया हुआ है और चार्ज लगाने पर ये फ़ोन देखिए कोई प्रकार का कोई चार्ज इंडिकेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो मैंने थोड़ा सा इसको पुलअप यानी दबा पुशअप किया था तब ये इसने चार्ज लिया। देखिए रेडमी लेके आया है, ये रेडमी 9A बोर्ड है मेरे हिसाब से, 9A फ़ोन है और इसने एम्पियर 01 लिया है, 02, 03 पे गया है, 05 पे गया है और 3% चार्ज भी शो कर दिया है। लेकिन आप देखिए जैसे ही स्लिप लाइट बंद हुआ वैसे ही वापस ये जो है चार्ज छोड़ देगा। अभी 0.3 पे अटका हुआ है। हम एक बार देखते हैं क्या चार्ज कंटिन्यू ले रहा है। अब देखो चार्ज कंटिन्यू शो कर रहा है लेकिन वापस छोड़ के वापस पकड़ रहा है। देखिए क्या हो रहा है। अब मैंने प्रेस किया हुआ प्रॉपर अच्छे से, मैं कंटिन्यू प्रेस करके रखता हूँ। 3% बताया है और 3% से 4 होता है या नहीं होता वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए वापस चार्ज छोड़ रहा है और वापस पकड़ रहा है। तो इसमें ये फॉल्ट कहाँ से बन रहा है, इसमें कौन सा आईसी लगा है, किस किस पिन का क्या मतलब है और ये फॉल्ट कहाँ से बन रहा है वो हम समझने वाले हैं। 41513 लगी हुई इसमें, ठीक है। तो BQ तो आपने पढ़ा ही है, BQ क्या क्या कनेक्शन है इन आउट। इसका कनेक्शन एक बार देख लेते हैं कनेक्शन क्या क्या है। एक बार इस आईसी को हम उठा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। जो भी एक बार देख लेते हैं। चार्जिंग का कुछ एरर आ रहा है, मतलब एनी चार्जिंग लोगो आ रहा है। हम फॉल्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में क्या एरर आ रहा है वो समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आईसी है वो प्रॉपर आईसी नहीं है ये हमारे पास, यानी 41513 लगी हुई है, हम यहाँ 41511 लगा रहे हैं। हो सकता है वो कंपेयर मैच नहीं कर रही है। हीटिंग आपको हमेशा जो है 350 ही रखनी है, ताकि टाइम लगे, कोई इशू नहीं है। आईसी हमने बाहर निकाल ली है और आईसी का डॉट भी हमें दिख रहा है कि डॉट इस साइड है, जिससे ये कॉर्नर कटा हुआ है ना, जो कॉर्नर कटा हुआ है वो हमेशा डॉट होता है। तो आपको मीटर ऊपर दिख रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आईसी आपके सामने अभी निकाली है वो आईसी जो है, इस आईसी का डॉट आपका ये वाला डॉट है। अब इस डॉट से इस आईसी को हमेशा कैसे गिना जाता है, उल्टा गिना जाता है। घड़ी जैसे चलती है ना उसके उल्टा इसकी पिनें गिनी जाती है, यानी यहाँ से ये 1 नंबर होगी। जैसे घड़ी अगर चलती है तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, लेकिन हमें ऐसा उल्टा चलना है। यानी इसका ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे होके ये इधर तक आएगी, ये 24 नंबर हो जाएगा। तो इसकी 24 पिनें क्या क्या है, जैसे हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर और 24 नंबर। जैसे यहाँ 0 ओम का रजिस्टर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर दिख रहा है, इससे 1 नंबर और 24 नंबर मिला हुआ होना चाहिए। तो हम मीटर को पहले बजर मोड में कर लेते हैं, यानी डायोड मोड में। क्या हाँ, तो ये 1 नंबर इसके साथ बीप आनी चाहिए देखिए, और 24 नंबर भी आनी चाहिए। तो ये आईसी BQ25601 से थोड़ी सी 2 पिनें मैच करी है। ओके, इसके बाद में एक पिन इसकी एक कैप के साथ ग्राउंड होनी चाहिए। ये देखिए कौन सा है हाँ, और ये इसके साथ में क्या होना चाहिए, 22 नंबर भी एक कैप के साथ ग्राउंड होना चाहिए, जो कि आगे जाएगी, पता है। और इसके बाद में 21 नंबर एक बूट कैप से कनेक्ट होके इस कोयल के साथ टच होगा, सही है। और ये पिन भी इस कोयल के साथ टच होगी। तो अब तक इस साइड का पूरा सिरा जो है वो BQ25601 से मैच कर रहा है, ठीक है। ये 2 पिन इसकी ग्राउंड होगी,
है ग्राउंड। इसके बाद भी ये 2 पिने इसकी वीपीएस के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये 2 पिने जो आपकी वी बैट पे जाएगी, कहाँ जाएगी, ये 2 पिने वी बैट पे जाएगी। तो हमारा देखो संट यहाँ लगा हुआ है, दिख रहा संट दिखा थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संट जो है ग्राउंड के साथ टच किया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं फिलहाल सही चल रहा है। हमें देखना है कि ये जो पिन है वो अपने बैटरी के प्लस के साथ अटैच होनी चाहिए, जहाँ बैटरी लगती है उसके साथ में ये 2 पिन अटैच होनी चाहिए। हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए, एक तो हम यहाँ से जंपर ले जाके बैक साइड में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ वी बैट नहीं है, समझ गए। वी बैट की पिन यहाँ नहीं आ रही, कोई आ रही होगी, लेकिन फिलहाल हम ओनली बोर्ड के बेस पे बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक तो इस पिन से जंपर करके हम बैक साइड में बैटरी कनेक्टर पे बीप बजाएंगे। अगर प्लस के साथ बीप बज रही है तो वो लाइन इधर आ रही है, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूं, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से इस पिन को इसके साथ इस ग्राउंड के साथ टच करना है। ग्राउंड के साथ क्यों टच करेंगे कि फिर हम इसको ग्राउंड यानी ग्राउंड के साथ टच करके देखेंगे और बैटरी कनेक्टर पर अगर दोनों पिने बीप कर रही है, इसका मतलब दोनों पिने ग्राउंड हो गई है, समझ गए। तो वो लाइन वहां जा रही है। तो छोटा सा सिस्टम कर लेते हैं हम, इसको ओनली ग्राउंड के साथ टच कर देते हैं। हो गए हुए, इतना सही काम है अपना। अब देख लो, अब इसमें से कोई पिन ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, एक पिन तो होगी, दोनों पिनें नहीं होनी चाहिए। तो देखो, ये पिन भी बीप दे रही है, ये पिन भी बीप दे रही है, इसका मतलब लाइन कनेक्ट है। तो ये पिन अब यहाँ से हटाएंगे तब यहाँ बीप हटनी चाहिए, बैटरी कनेक्टर से बीप हट जानी चाहिए। इसको हम वापस यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया। अब वापस देख लो कि क्या वो लाइन अब कोई दोनों बीप कर रही है क्या। देखिए अब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से वैल्यू आने लग जाएगी। इसका मतलब हुआ ये वी बैट के साथ टच है। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ 1 नंबर से लगाकर यहाँ तक की जो पिने हैं वो सारी मैच कर रही है। BQ25601 एक आईसी आती है जो कि Redmi 5A और Redmi के बहुत सारे मॉडलों में लग के आती है और एक पॉपुलर आईसी है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये मैच कर गई। अब ये पिनें क्या करती है, तो आपकी यहाँ देखिए इस पिन को क्या कहेंगे, क्या नाम राकेश जी, ये पिन क्या होगी, हाँ Q1 मतलब कि अपना ऑन ऑफ के लिए काम कर रही है। किस लिए कर रही है, ऑन ऑफ के लिए काम कर रही है। फिर 11 नंबर जो पिन है, ये वाली जो पिन है किसके साथ टच होगी, डिवाइडर, यानी जो आपकी 22 नंबर पिन है, ये वाली पिन है, इसके साथ यहाँ कनेक्शन आएगा। देखना ये आ गया, देखो आ गया। अब ये कनेक्शन ये मान के चलिए ये 2 डिवाइडर बना, तो ये इसके साथ टच होगा, समझ गया। तो ये भी मैच कर रहा है और ये दूसरा इसका सिरा एक ग्राउंड होगा, ये देखिए ग्राउंड है, तो ये डिवाइडर बन गया। फिर यही सप्लाई, कौन सी वाली, यही सप्लाई इस रजिस्टर से होते हुए यहां से होती हुई आएगी। तो फिलहाल 2 नंबर पे नहीं है ये, 1 मिनट, इधर तो आ गई, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये पिन इन्होंने हो सकता है यहाँ पर ये पिन DMDP के लिए यूज करी हो। किसके लिए, DMDP, यानी जो 2 नंबर हमारी पहले 10 के रजिस्टर से होते हुए इधर से होती हुई इधर आती थी, वो अभी DM के लिए यूज हुई हो, ठीक है, और दूसरी DP के लिए। तो अब देखिए अगर 3 नंबर पिन में अगर GR आता है तो मान के चलिए कि आपकी ये लाइन DP है, सॉरी DP बोल रहा हूँ, DP नहीं है, क्योंकि ये पिन आपकी पावर के साथ अटैच है। अभी किसके साथ अटैच है, पावर के साथ अटैच है। क्यों, क्योंकि ये तो PG पिन है,
अब यहाँ पर ये 2 नंबर पिन का कहीं बीप क्यों नहीं बजा, या तो हमने रजिस्टर प्रॉपर टच नहीं किया। यहाँ पे एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये आ गया इधर। तो इसका दूसरा सिरा किसके साथ टच होगा, यहाँ पर तो आ गया 2 नंबर, ये 2 नंबर हुई, 2 नंबर के साथ ये टच हो गया। ओके, अब ये किसके साथ टच है भाई, ये इसके साथ टच है, तो ये किसके साथ टच है, अच्छा अभी समझ में आया। ये इस पिन को पुल अप किया हुआ है, क्या किया हुआ है, 2 नंबर पिन को पुल अप किया हुआ है। हम इसमें देखेंगे पुल अप दिखेगा अपने को, ठीक है। इसके बाद में ये सारी पिन है, जैसे ये पिन पे अपने को GR आना चाहिए, तो ये कौन सी पिन है, डाटा, ये क्लॉक, ये INT, ओके, और ये आपकी NC हो गई। ये एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड है, ये और ये सिरा ग्राउंड है, ओके ठीक है। तो ऑलमोस्ट सर्किट तो प्रॉपर मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ जाके थोड़ा सा अलग है सर्किट, है ना, यहाँ जाके थोड़ा सा सर्किट अलग है, इसीलिए हो सकता है इसके अंदर इशू आ रहा है। अब हम देख लेते हैं सर्किट में इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। ये हमारा स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में इसको बोर्नियो हार्डवेयर या स्कीमेटिक टूल बोला जाता है। इसमें जो भी ये मॉडल है उसको हम खोल लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से 9A है, तो 9A ये रहा। 9A का सबसे पहले हार्डवेयर ओपन करके देख लेते हैं क्या यही है, और इससे क्या होगा, हमें इस IC का पता चल जाएगा कि प्रॉपर IC इसमें कौन सी डली हुई है। तो 41511 इसमें लग सकती है, इसने बता दिया है, ओके। इसके अलावा जो हमने 1 बाय 1 लाइनें देखी है वो भी चेक कर लेते हैं। इसको तो काट देते, इसका तो काम नहीं है। इसका बिटमैप हम ओपन करेंगे। बिटमैप क्यों ओपन करेंगे कि एक एक पिन किससे कनेक्टेड है। ये देखिए बिटमैप आपके सामने आ गया है, और जहाँ ये IC लगी हुई है उस IC के ऊपर हम चले जाते हैं। ये देखिए ये IC लगी हुई है यहाँ पे U301। इस IC का सपोज करिए कि ये आपका V बस है, चार्जिंग का प्लस। यहाँ से देखिए ये V बस है, ये आपकी जो है 23 नंबर पिन हो गई। 23 नंबर पिन ओनली यहाँ ग्राउंड है। फिर आपकी 22 नंबर हो गई, REGN है, जो कहाँ जा रही है, देखो यहाँ से कहाँ जा रही है इस रजिस्टर पे आई, डिवाइडर बनाया, और डिवाइडर बना के 11 नंबर पे जा रही है। नहीं समझ आ रहा, माउस दिख नहीं रहा। देखिए ये जो पिन है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये पिन जैसे मैंने मार्क किया है, यहाँ से ये पिन इधर से निकल के जब इस पे, ये तो होगी आपकी ओनली ग्राउंड है। इस पिन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है PMID। क्या बोला जाता है, PMID, यानी चार्जिंग डालते हो तो अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि चार्ज लगा या नहीं लगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पिन है वो है आपकी ये वाली, जो अभी ग्रीन हुआ है कलर। क्या हुआ है, ग्रीन कलर हुआ है और लाइन भी चलने लगी। देखो ये रेड पॉइंट हुआ, तो यहाँ से इस IC की वोल्टेज बना, वोल्टेज बन के यहाँ आया ऊपर। कहाँ पे आया है, ये मैं कलर करके बता देता हूँ आपकी, यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक रजिस्टर ये डाल दिया, एक रजिस्टर ये डाल दिया, और उसको कर दिया यहाँ से ग्राउंड। और इस दोनों के बीच में से देखो, इस दोनों के बीच में मैं टच करता हूँ तो क्या होता है, देखो। और जैसे मैंने दोनों के बीच में टच किया तो ये लाइन कहाँ चलेगी, देखो 11 नंबर पे। साथ ही और क्या बता रहा है, ये 11 नंबर ही बता रहा, और तो कुछ नहीं बता रहा। ये देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है, ओनली 11 नंबर पे ही जा रही है। ओके, तो ये तो सर्किट सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि आपकी ये वाली जो पिन है वो तो बूट कैप के साथ अटैच है, ये वाली पिन आपकी इसके साथ अटैच है, और VPS है तो बहुत सारे सेक्शन में जाएगी। देखो बहुत सारे सेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसके बाद में आपकी ये VBAT है, तो VBAT बैटरी कनेक्टर पे जाएगी। इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन वगैरह में जा रही है, पावर में भी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी ऑन ऑफ की पिन है, जो ऑन ऑफ पे जा रही है, सीधा देख लो इधर, यहाँ से होते हुए आपके
पावर की लिख के आ रहा है, पावर की है ना, तो पावर की पे जा रही है, ठीक है। इसके बाद में जहाँ चेंज आता है वो देखिए, इसके बाद में एक पिन को NC रखा हुआ है और ये पिन किस लिए, ये पिन एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड है और वो कनेक्शन निकल के आपके CPU के अंदर जा रहा है, समझ आ गया। रजिस्टर के साथ ग्राउंड भी है और एक ये वही कनेक्शन निकल के CPU के अंदर जा रहा है। अगर ये लाइन ओपन रहेगी तो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, है क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ, 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर तो नहीं है ये आपका है देख 12 11 10 9 नंबर चार्जिंग वाला CE जो बोलते हैं, है नहीं। और ये चार्जिंग का EN बोला है इसको, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, चार्जिंग EN लगा या नहीं लगा, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर पिन भी आपकी पुलअप के जरिए देखिए, INT में पुलअप दिया है इन्होंने, फिर SDA, फिर SCL, इसमें भी पुलअप दिया है, ठीक है, ये दोनों। इसके बाद में आपकी 4 नंबर पिन को भी यूज किया है इन्होंने, स्टार्ट, NC नहीं रखा है इसमें। 3 नंबर पिन को भी इन्होंने यूज किया है और CPU को दिया है पुलअप के साथ। 2 नंबर पिन को इन्होंने यूज किया और इसको भी CPU को दिया है पुलअप के साथ। यहाँ पर भी देखिए ये पुलअप है, यानी 1.8 जा रहा है सबको। तो अब हमें क्या चेक करना है, एक तो इन रजिस्टर की वैल्यू तो मोस्टली कह सकते हैं 2.2K या 10K के होंगे, और एक 1.8, और एक ये कनेक्शन इसके, जो कनेक्शन CPU से कनेक्टेड है या नहीं है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो जहाँ जहाँ अभी रेड मार्क हो रहा है, जहाँ जहाँ अभी रेड मार्क हो रहा है वो एक तो आपस में अटैच होने चाहिए सबसे, दूसरा यहाँ पर एक 1.8 की सप्लाई आनी चाहिए, समझ आ रहा। तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ रेड हुआ था वहाँ बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे हम ऐसे देख रहे थे इसको, इस तरीके से देख रहे थे, तो रेड कहाँ कहाँ हुआ था मैं एक के साथ बता सकता हूँ कि आपका जो 2 नंबर पिन था, 2 नंबर पिन के साथ एक रजिस्टर ग्राउंड था, ग्राउंड क्या बोलो, पुलअप था। दो नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। अब ये इसका दूसरा सिरा है ना, वो यहाँ इसके साथ भी टच होना चाहिए, इसके साथ भी टच होना चाहिए, और भी कहीं अगर I2C आ रही उसके साथ भी टच होना चाहिए। देखिए एक कितना है, एक तो एक खुद 2 3 4, कितने हो गए, 4 जगह जा रहा है। वहां पर कितने जगह रेड मार्क हो रहा था, एक, ये 2 तो छोड़ दो क्योंकि NC है, 3, 1 2 3 और 4 जगह जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ 1.8 नहीं आता है तो आपका सेट ही ऑन नहीं होता है, पहली बात ये, क्योंकि 1.8 एक ऐसा वोल्टेज है जो रेगुलर वाला वोल्टेज है, यानी VIO वोल्टेज है। एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये वोल्टेज नीचे भी अटैच हो रहा है, देखिए यहाँ नीचे भी जा रहा है इधर, तो वहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ नीचे से बीप आ रही नहीं आ रही। ये देखिए, ठीक है, तो ये तो कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये 1.8 तो यहाँ पे आ रहा है। अब इन रजिस्टर की वैल्यू क्या क्या है, इन रजिस्टर की वैल्यू क्या क्या है एक बार देख लो। CE वाला कितना बोला था हमने रजिस्टर को, 10K समथिंग है ना, ये भी 10K था, ये 100 बता रहा है, ठीक है, हो सकता है 100 यूज किया हो इसमें, और ये 10K, ओके, ये 100 बता रहा है यहाँ पे, इस बात को याद रखें, हम स्कीमेटिक में देख लेंगे। इसको मीटर नहीं दिखा रहा, चलो तो हम सबसे पहले रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसका क्या कितना होना चाहिए, 10K, इसका 10K, इसका 10K, ये बता रहा भाई 20K, हाँ 20K, ज़्यादा जा रहा है, 35K हो रहा है, ठीक है, इसको स्कीमेटिक से मैच कर लेंगे। ये भी कुछ ज़्यादा ही बता रहा, 15K, ये कितना बता रहा, 10K, ये 10K होना चाहिए, 10K, ये अगर डिवाइडर हमने देखा था पहले तो 10K होना चाहिए, ये भी 100K बता रहा है, और ये 10K आ रहा है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है,
हम इन रजिस्टर को स्कीमेटिक के साथ मैच कर लेते हैं कि स्कीमेटिक में इन्होंने कितने वैल्यू का बताया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। अब हम इसका खोल देते हैं स्कीमेटिक। ये रहा स्कीमेटिक और लेआउट है इसमें। देखिए ये बोर्ड है, ठीक। और यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए पहला कंपोनेंट लगा R302, कितना यहाँ पे ये रहा आपका R302, जहाँ मैंने अभी मार्क किया। एक रजिस्टर है R306, दो, एक रजिस्टर R309, R310, R301 और यहाँ पे R307 देखेंगे। इसको देखने के लिए हम इस नंबर को याद करेंगे, या तो याद करेंगे या इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया, देखते हैं कॉपी हुआ, इसने कॉपी नहीं किया, कोई बात नहीं, हम याद रखते हैं इसको। R302। अब इसका खोलते हैं स्कीमेटिक। पहले हमने लेआउट खोला था। लेआउट का मतलब होता है सेम बोर्ड का व्यू, कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगा, उसका नंबर लिखा हुआ होता है। तो जैसे ये खुल जाता है, जैसे खुल गया है, अब यहाँ ऊपर सर्च में देखिए, जहाँ मैंने सर्च में है ना, सर्च दिख रहा है ऊपर, सर्च कंपोनेंट, वहाँ लिखेंगे R302 और यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च किया तो हमारे सामने एक कंपोनेंट आया जिसका वैल्यू 10K है। ओके हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया कि ये 10K है। ओके, दूसरा जाइए आप। दूसरा कौन सा था? R306। इसको भी वैसे लिखिए वहाँ पे, R306 सर्च किया, ये कितने वैल्यू का है? 10K है, ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, और कौन सा था? R307। R307, तो इसको R307 को, ये रहा R307 इसके पास ही है, वो भी 10K हो गया। इसके बाद में आपके थे 3 कंपोनेंट ये वाले, 301, 309 और 310। 309 डाल देते हैं, सर्च कर लेते हैं। 309 सर्च करेंगे और ये बता रहा है 10K का। R309 जो बता रहा है वो 10K का बता रहा है, तो 10K ही था ये तो मेरे हिसाब से। ओके, इसके बाद में और कौन सा है? R310, ये 100 का बता रहा था। R310 सर्च करेंगे और ये बता रहा है भाई 10K का, और यहाँ हमारे यहाँ 100K का है। तो या तो स्कीमेटिक गलत है या हमारे बोर्ड में गलत लगा हुआ है, दोनों में से तो एक कंफर्म है। 10K, 301 भी 10K और हमने सर्किट में पढ़ा भी है कि 10K ही होते हैं, तो फिर इसने ये गलत कैसे बताया? तो एक बार क्या करेंगे, हम उस रजिस्टर को निकाल के भी चेक कर लें। कभी कभी रजिस्टर लगा गलत बताता है। कौन सा गलत बताया है? ये वाले जो रजिस्टर है वो गलत बताया यहाँ पे, 310। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। अच्छा, ये आईसी और किस में लगी हुई है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि 100K होना तो नहीं चाहिए इसमें। चलो देखते हैं एक बार निकाल के।
100K बता रहा है, तो पंगा मेरे हिसाब से इधर ही है। फिलहाल हम कुछ नहीं करते, फिलहाल इस रजिस्टर को तो हम इधर ही रखते हैं, इधर उधर फेंकेंगे नहीं इसको। फिलहाल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक दूसरा रजिस्टर इंस्टॉल करेंगे 10K का। हम एक बार देखते हैं कि ये हमारे पास अभी सेम बोर्ड आ चुका है ना। अब इसमें इन्होंने क्या क्या वैल्यू का रजिस्टर यूज किया है। देखिए यहाँ पर ये 10K है, ओके, ये 10K है, ये भी 10K है, ठीक है। ये कितना है, समथिंग 10K, ये कितना है 10K। तो गलती इधर ही है, गलती क्योंकि हमारे सामने अभी लाइव बोर्ड आ चुका है, तो स्कीमेटिक भी सही बोल रहा है। इसमें हम अभी 10K रजिस्टर डाल देते हैं और आईसी को भी इंस्टॉल कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ या नहीं। तो अभी हमने इसका जो रजिस्टर वगैरह जो चेंज किया है और अब देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट क्या है, फिक्स हुआ नहीं हुआ हमारा फॉल्ट। पहले क्या हो रहा था, स्लीप मोड में जाके चार्जिंग लेना बंद कर देता था और जैसे ही स्लीप मोड से बाहर आता था तो चार्ज लेता, ऐसा कुछ इसके अंदर इशू था। चार्जर मीटर आपको ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है, मैं आपको चार्ज डाल के दिखा देता हूँ। तो अभी इसने देखिए चार्ज डालते ही 0.6 लिया, पहले 0.123 0.123 अप डाउन होता था और अभी देखिए 1.3 के आसपास इसने जो है एम्पियर कंजप्शन किया, जो कि मेरा चार्जर मीटर में बता रहा हूँ। लेकिन जब स्क्रीन में आपको दिख रहा है थोड़ा सा लेस दिखेगा, जैसे भी 1.6 लिया तो आपको दिख रहा है 1.2, तो 4 लेस दिख रहा है। और अभी देखिए स्क्रीन बंद हो चुकी है, फिर भी जो ये चार्ज ले रहा है। और अभी आपने देखा भी होगा कि 7% चार्ज था। अभी एक बार हम इसको देखते हैं वापस, ये या 7% है, ठीक है 7% है, ठीक। तो थोड़ा सा वेट करते हैं 8% होने तक और हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है। तो आपने देखा एक छोटे से कंपोनेंट के कारण या सर्किट की जानकारी नहीं होने के कारण इस टाइप की प्रॉब्लम हम फिक्स नहीं कर पाते हैं। यही मैंने इसमें बताया, ये एक सॉफ्ट रिटर्न मोबाइल है जो कि उन्होंने आईसी वगैरह पावर और बीक्यू वगैरह चेंज करके देखा था उन्होंने, तो फिर नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे पास भेजा। ऑलरेडी इन्होंने मेरे से बीक्यू आईसी मांगा था, मैंने उनको आईसी भी प्रोवाइड की थी, लेकिन फिर भी उनसे हुआ नहीं। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, अब मेरे पास भेजो। तो जब मैंने इसको भी देखा है तो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिली है और आपको मैंने इसका थ्योरी बेस भी समझाया अच्छे से। तो देखिए 8% हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको जो है ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑन हो चुका है, अभी 0.76 पे गया है और ऑन होने के बाद हम एक बार इसका वापस चार्जिंग चेक करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट आया क्योंकि मैं मई बैच एंडिंग में था तो वहाँ बिजी था और अभी बैच जैसे ही ख़त्म हुआ तो आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ और हेल्पफुल वीडियो है। अभी हमारा जून बैच जो है स्टार्ट हुआ है, ये पहला वीडियो है उसी बैच का स्टूडेंट के साथ में। तो देखिए 8% बता रहा है, मैं एक बार इसको बाहर निकालता हूँ। देखिए 8% दिखा और वापस प्लग इन करता हूँ मैं। देखिए मैं प्लग इन करते ही जो इसने चार्ज लिया है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है।